शावेज और अनाबिया की मइयों का फंक्शन पूरे जोरों शोर से चल रहा था। घर दुल्हन की तरह सजाया गया था और हर तरफ खुशियों का शोर था। अचानक शकील साहब की नज़र मरियम पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी मेहमानों को पानी पिला रही थी। मरियम को वहां देखकर शकील साहब का पारा एकदम से हाई हो गया। वो तेजी से मरियम के पास पहुंचे और सबके सामने इससे झिड़कते हुए बोलिए, मरियम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आज के दिन तुम्हारी शक्ल भी नजर नहीं आनी चाहिए। मरियम बेचारी आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खामोशी से खड़ी रही, मगर उसके पास एक खतून जो शकील साहब की ये बातें सुनकर हैरत से बोल पड़ी। इस खतून ने कहा कि शकील साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मरियम तो इस घर की बड़ी बहू है, वो बीवी होते हुए सारे काम संभाल रही है, आप इसे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। खतून ने मजीद कहा कि हम तो खुद हैरान हैं कि पहली बीवी के होते हुए शावेज दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा है। अभी चंद दिन पहले तो ही इनका निकाह हुआ था, हमने खुद इनके निकाह में शिरकत की थी। ये सुनते ही पूरे हाल में सन्नाटा छा गया, जैसे ही सबको सांप सूंघ गया हो। शकील साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई, उनका रंग गुस्से और शर्मिंदगी से एकदम पीला पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था सुल्ताना बेगम और शावेज ने उनसे इतना बड़ा सच छुपाया है, उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। शकील साहब गुस्से से तिलमिलाते हुए शावेज के पास पहुंचे और सब मेहमानों के सामने शावेज का गिरेबान पकड़कर चीख कर कहने लगे, शावेज ये क्या है? ये क्या बेहुदा हरकत है? तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम पहले से शादीशुदा हो और तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। शकील साहब चिल्लाए कि तुम मरियम से निकाह कर चुके हो और तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो और तुमने ये सारा ड्रामा रचाया है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म हया नहीं आती? शकील साहब ने सुल्ताना बेगम की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि सुल्ताना तुम तो मेरी बहन जैसी थी, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और क्या अपनी बेटी तुम्हारे हवाले में करने वाला था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओ? अनाबिया जो ये सब तमाशा देख रही थी वो दौड़कर अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अनाबिया ने बड़ी डिटाई से कहा कि बाबा साईं आपको ये बात पसंद नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, मैं शावेज को नहीं छोड़ूंगी। अनाबिया ने सबके सामने एतराफ़ किया कि शावेज और मरियम के निकाह का इसको पहले से पता था और सब ये जानते थे और शावेज पहले से शादीशुदा है। शकील साहब ने जब अपनी बेटी की ये बात सुनी तो वो दंग रह गए और उन्होंने अनाबिया का बाजू सख्ती से पकड़ लिया और इसे झिड़कते हुए कहा कि चलो यहाँ से खामोश हो जाओ अनाबिया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी ऐसे लड़के से नहीं करूँगा जो पहले से ही जहाँ बीवी एक मौजूद है और वो उसकी पहले से निकाह हो चुका है। शकील साहब अनाबिया को ज़बरदस्ती वहाँ से घसीटते हुए ले गए और साफ कह दिया कि आज से इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सब ताल्लुक रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। अनाबिया चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन बाबा साईं ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके घर वाले वहाँ से निकले, माइयों की सारी खुशियाँ मातम में तब्दील हो गईं। शावेज गुस्से से मरियम के पास लपका। शावेज ने मरियम का बाजू मरोड़ कर कहा, देख लिया मरियम, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से बर्बाद होगी। तुम यहाँ क्यों आई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ भाग भाग कर काम करोगी तो मेरे दिल में जगह बना लोगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जगह दिल में जगह नहीं दे सकता। मेरे दिल में सिर्फ अनाबिया की जगह है और अनाबिया ही मेरे दिल में रहेगी। शावेज ने अपनी माँ सुल्ताना बेगम पर भी गुस्सा निकाला, मम्मा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसे तलाक दे दूंगा, अब देखें अनाबिया मुझसे छिन गई है। मरियम रोती है कि इसने कुछ नहीं किया, मगर शावेज इसे धक्का देकर दीवार के साथ लगा दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ लुट गया। अनाबिया अपने बाप के घर जाकर पागलों की तरह कमरे में चीज़ें तोड़ने लगी। इसने शीशे तोड़ दिए और अपने बाल नोचते हुई चिल्लाने लगी। अनाबिया की माँ समरीन बेगम इसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर अनाबिया चीख रही थी, अगर मुझे शावेज ना मिला तो मैं अपनी जान ले लूंगी। शकील साहब ने साफ कह दिया कि मैं अपनी पगड़ी उछालने की तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। मैं ऐसे घर में तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करूंगा जहाँ पे मर्द पहले से शादीशुदा है। उन्होंने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कि हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि शावेज ने मरियम को तलाक देने का पूरा जहन बना लिया है। वो इसी मौके की तलाश में है कि किसी वक्त भी वो मरियम को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो मरियम की वजह से अनाबिया को नहीं खोना चाहता। मरियम अब बिल्कुल अकेली रह गई है। इसे महसूस हो रहा है कि सच्चाई ने इसके शोहर को इसके लिए हमेशा के लिए इससे छीन लिया है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अनाबिया अपनी जिद से कोई ऐसा बड़ा कदम, खतरनाक कदम उठाएगी या शायद घर से भाग जाने का फैसला करेगी। अवैस को जब सारे हंगामे का पता चलेगा कि मरियम की हमदर्दी में शावेज के घर पहुंच जाएगा और जैसे ही शावेज का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। क्या सुल्ताना बेगम शावेज को मरियम से तलाक देने से रोक पाएंगी या शावेज अनाबिया की ये दीवानगी क्या पूरे खानदान को ले डूबेगी? क्या शकील साहब अपनी जायदाद में से भी अनाबिया को आग कर देंगे? देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। मेरे ख्याल में तो अनाबिया जो है वो शावेज की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी है, उसको शायद शावेज से इतनी मोहब्बत नहीं है जितना उसको पाने का जुनून है, एक जिद है उसे कि मैंने शावेज को हर हाल में हासिल करना है।
تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، چاہے اس کو اپنے ماں باپ کے خلاف بھی جانا پڑے نا، شکیل صاحب کے خلاف بھی جانا پڑے، وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی شاویز کو حاصل کرنے کے لیے اور مریم کو شاویز کی زندگی سے باہر نکالنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مریم کو طلاق دے دینی چاہیے اپنی ماں کے کہنے پر؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔